हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइस फाइनली इस वीक का एडब्ल्यू का रैम्पेज शो हो चुका है खत्म और आज इस वीडियो के अंदर हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि इस वीक के एडब्ल्यू के रैम्पेज शो के ऊपर क्या हुआ और हमें इस वीक के एडब्ल्यू के रैम्पेज शो के ऊपर क्या क्या चीजें देखने को मिली। तो गाइस ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना और ऐसे ही एडब्ल्यू कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और एडब्ल्यू कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन गाइस अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और बात करते हैं इस वीक के एडब्ल्यू के रैम्पेज शो की और जानते हैं कि इस वीक के एडब्ल्यू के रैम्पेज शो के ऊपर क्या हुआ। तो गाइस इस वीक के एडब्ल्यू के रैम्पेज शो की शुरुआत एक बैकस्टेज सेगमेंट से हुई जहां पर मार्क हैंडी सीएम पंक और डेनियल ग्रासिया का इंटरव्यू ले रहे थे और यहां पर बात करते हुए मार्क हैंडी ने डेनियल ग्रासिया से पूछा कि ग्रासिया ने सीएम पंक की होम टाउन के अंदर सीएम पंक के ऊपर अटैक क्यों किया था। और यहां पर इस सवाल का जवाब देते हुए डेनियल ग्रासिया ने कहा कि सीएम पंक ने 7 साल पहले रेसलिंग छोड़ दी थी, लेकिन अब सीएम पंक 7 साल बाद रेसलिंग के अंदर वापस आकर यंग टैलेंट से उनकी अपॉर्चुनिटी ले रहे हैं और जहां ऑल आउट पेपर व्यू के अंदर डेनियल ग्रासिया होना चाहिए था वहीं पर सीएम पंक थे, इसीलिए डेनियल ग्रासिया ने सीएम पंक के ऊपर अटैक किया और 20 साल का सीएम पंक भी यही करता जो बात यहाँ पर डेनियल ग्रासिया ने कही। लेकिन जब मार्क हैंडी ने सीएम पंक से यहाँ पर उनका जवाब पूछा तो यहाँ पर सीएम पंक ने कहा कि 20 साल के सीएम पंक किसी लेम टैग टीम के साथ नहीं रहते और माना कि सीएम पंक ने 7 साल बाद रेसलिंग के अंदर अपना रिटर्न किया है, लेकिन ये सीएम पंक से ज्यादा यंग जनरेशन के लिए काम आने वाला है जो बात यहाँ पर सीएम पंक ने कही। और इसके बाद फाइनली इस वीक के रैम्पेज शो का ओपनिंग मैच स्टार्ट हुआ जहाँ पर सीएम पंक डेनियल ग्रासिया को फेस कर रहे थे और यहाँ पर इस मैच के लिए सीएम पंक अपने फुल टाइट्स के अंदर आए थे जो देखने के लिए काफी अजीब लग रहा था। पर फिर भी जहां तक बात है इस मैच की तो गाइस ये मैच एक बहुत ही बढ़िया मैच रहा और इस मैच के अंदर सीएम पंक टेक्निकल रेसलिंग कर रहे थे और बार बार सीएम पंक टेक्निकल रेसलिंग के अंदर डेनियल ग्रासिया को पीछे छोड़ रहे थे और इतने में सीएम पंक डेनियल ग्रासिया के ऊपर अपना फिनिशर गो टू स्लिप लगाने के लिए गए पर 2.1 ने इस मैच के अंदर इंटरफेयर कर दिया और इसका फायदा उठाकर डेनियल ग्रासिया ने इस मैच के अंदर अपना कमबैक किया और यहाँ पर डेनियल ग्रासिया सीएम पंक के पैरों के ऊपर अटैक करने लगी और ग्रासिया ने भी इस मैच के अंदर अपने टेक्निकल स्किल्स दिखाते हुए सीएम पंक के पैरों के ऊपर काफी तगड़ा अटैक किया और कई बार तो सीएम पंक टैप आउट करने काफी करीब पहुंच चुके थे, लेकिन फाइनली सीएम पंक ने अपना कमबैक कर डेनियल ग्रासिया को 2.0 के ऊपर ढकेल दिया और यहाँ पर 2.0 और डेनियल ग्रासिया के ऊपर स्प्लैश लगाकर फाइनली ग्रासिया को रिंग के अंदर ले जाकर सीएम पंक ने डेनियल ग्रासिया के ऊपर अपनी पुरानी मूव्स यानी कि टॉप रोप क्लोज लाइन लगाई जो लगाने के बाद सीएम पंक काफी फायर्ड अप हो चुके थे और इसके बाद पंक ने डेनियल ग्रासिया के ऊपर एक पाइल ड्राइवर भी लगाया और फाइनली यहाँ पर डेनियल ग्रासिया के ऊपर अपना सबमिशन मूव यानी कि एनाकोंडा वाइज लगाकर यहाँ पर सीएम पंक ने सबमिशन के सारे मैच जीत लिया है जो देखा जाए तो एक बहुत ही बढ़िया मैच था। और फाइनली सीएम पंक ने एडब्ल्यू कंपनी के अंदर अपना पहला मैच अपने फिनिशर के सहारे नहीं बल्कि अपने सबमिशन के सहारे जीत लिया है जो मैच एक बहुत ही बढ़िया मैच था। और इस मैच के ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट करके बताइए। पर इसके बाद हमने देखा कि इस वीक के डायनामाइट शो के बैकस्टेज में टोनी शिवानी, डांटे मार्टिन, लियो रुश और मैट सैडल का इंटरव्यू ले रहे थे और यहाँ पर बात करते हुए टोनी शिवानी ने लियो रुश से पूछा कि लियो रुश किस तरीके से डांटे मार्टिन की मदद करने वाले हैं, क्योंकि अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर इस वीक के डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर लियो रुश ने कहा था कि लियो रुश मैलिका ब्लैक के खिलाफ डांटे मार्टिन की मदद करने वाले हैं। पर इसके पहले कि लियो रुश इस सवाल का जवाब दे पाते यहाँ पर बात करते हुए मैट सैडल ने कहा कि मैट सैडल को नहीं लगता कि लियो रुश काम के आदमी है और मैट सैडल को नहीं लगता कि लियो रुश डांटे मार्टिन की मदद करने के लिए कुछ कर सकते हैं। और इस पर रिप्लाई देते हुए लियो रुश ने कहा कि अगर यहाँ पर किसी को कुछ प्रूव करने की जरूरत है तो वो कोई और नहीं बल्कि मैट सैडल है और अगर मैट सैडल अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं तो लियो रुश नेक्स्ट वीक के रैम्पेज शो के ऊपर मैट सैडल और सीएम पंक का एक मैच करवाएंगे और मैट सैडल को जो कुछ प्रूव करना है वो मैट सैडल उस मैच के अंदर प्रूव कर सकते हैं जो बात यहाँ पर लियो रुश ने कही। और मैट सैडल ने कहा कि अगर लियो रुश ये मैच करवा पाते हैं तो मैट सैडल मान जाएंगे कि लियो रुश के पास बिजनेस संभालने का माइंडसेट है और वैसे भी इस मैच से मैट सैडल का फायदा होगा क्योंकि मैट सैडल काफी दिनों से सीएम पंक से लड़ना चाहते थे जो बात यहाँ पर मैट सैडल ने कही। पर इसके बाद इस वीक के रैम्पेज शो के ऊपर एडब्ल्यू वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस यानी कि लूचा ब्रूस अपनी एडब्ल्यू वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स एक टैग टीम मैच के अंदर द क्लेम के अगेंस्ट डिफेंड कर रहे थे, लेकिन गाइस ये मैच स्टार्ट होने से पहले द क्लेम ने लूचा ब्रूस के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया और इसके बाद द क्लेम लूचा ब्रूस के ऊपर अटैक करते करते लूचा ब्रूस को रिंग के अंदर ले गए, जिसके बाद ये मैच ऑफिशियली स्टार्ट हुआ। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस ये मैच देखते समय मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं प्रोबेबली किसी मैच की हाईलाइट देख रहा हूँ, क्योंकि गाइस हमें इस मैच के अंदर लगातार नॉन स्टॉप बहुत सारे मूव्स देखने को मिले और शुरुआत में तो इस मैच के अंदर द क्लेम डोमिनेट कर रहे थे पर लूचा ब्रूस ने भी इस मैच के अंदर अपना कमबैक किया और लूचा ब्रूस को इस मैच के अंदर अपना कमबैक करता हुआ देख द क्लेम के वन हाफ यानी कि एंथनी बोवेंस ने रे फिनिश के ऊपर एक बूम बॉक्स से अटैक किया, जिसके बाद द क्लेम इस मैच के अंदर डोमिनेट कर रही थी और इसके बाद द क्लेम रे फिनिश के ऊपर अपना फिनिशर लगाने के लिए जा रहे थे पर पेंटा ने क्लेम का फिनिशर रिवर्स कर दिया और इसके बाद लूचा ब्रूस ने द क्लेम के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर द क्लेम के एंथनी बोवेंस के ऊपर अपना फिनिशर लगाया और यहाँ पर एंथनी बोवेंस को पिन करके लूचा ब्रूस ने मैच जीत लिया है, जिससे स्टिल है एडब्ल्यू के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस लूचा ब्रूस। जो मैच तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया है क्योंकि गाइस इस मैच के अंदर एक ही बात बहुत ही बढ़िया मूव्स देखने को मिले हैं और इस मैच के अंदर एंथनी बोवेंस की परफॉर्मेंस देखकर तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रोबेबली एंथनी बोवेंस एडब्ल्यू कंपनी के अंदर एक बहुत ही बढ़िया सिंगल स्टार बन सकते हैं। लेकिन इसके बाद हमें एक हाइप वीडियो देखने को मिला जहां पर हमें दिखाया गया कि कैसे इस वीक के रैम्पेज शो के ऊपर हैंगमैन पेज ने अपना कमबैक कर एडब्ल्यू के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए अपॉर्चुनिटी पाली है, जिसके साथ ही हमें यहाँ पर टीबीएस वीमेंस चैंपियनशिप के लिए एक हाइप वीडियो देखने को मिला जहां पर फिर एक बार थंडर रोजा, स्काई ब्लू, रूबी सोहो और जेट कारगिल ने टीबीएस वीमेंस चैंपियन बनने के लिए अपनी अपनी दावेदारी पेश की। पर इसके बाद इस वीक के रैम्पेज शो के ऊपर जेट कारगिल स्काई ब्लू को फेस कर रही थी और जब जेट कारगिल इस मैच के लिए अपना एंट्रेंस कर रही थी तब हमने देखा कि जेट कारगिल ने इस मैच से पहले कहा था कि जेट कारगिल इस वीक के रैम्पेज शो के ऊपर स्काई ब्लू को मिनटों के अंदर हराकर दिखाने वाली है कि एडब्ल्यू कंपनी की टीबीएस वीमेंस चैंपियनशिप जेट कारगिल के लिए बिलोंग करती है। पर इसके बाद ये मैच ऑफिशियली स्टार्ट हुआ और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस ये मैच स्टार्ट होते ही स्काई ब्लू ने जेट कारगिल पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया
और यहाँ पर स्काई ब्लू अपना पूरा जोर लगाकर जेट कारगिल के ऊपर अटैक कर रही थी, लेकिन जेट कारगिल ने स्काई ब्लू का अटैक रिवर्स कर दिया और इसी रिवर्सर के अंदर जेट कारगिल ने स्काई ब्लू के ऊपर अपना फिनिशर जेडेड लगाया और यहाँ पर स्काई ब्लू को पिन कर जेट कारगिल ने मैच जीत लिया है, जिससे कि आप कह सकते हैं कि फिर एक बार जेट कारगिल के लिए इस वीक के डायमंड के ऊपर एक स्क्वॉश मैच था, जो मैच जेट कारगिल ने काफी आसानी से जीत लिया है। पर ये मैच खत्म होने के बाद जेट कारगिल ने स्काई ब्लू के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया और यहाँ पर जेट कारगिल को रोकने के लिए कोई और नहीं बल्कि थंडर रोजा आ गई, जिनके हाथ में एक स्टील चेयर थी। क्योंकि आपको पता होगा कि इसके पहले जब एब्ल्यू रैम्पेज के ऊपर जेट कारगिल, नायरा रोज और थंडर रोजा के बीच में एक ट्रिपल थ्रेट मैच हुआ था, तो उस मैच के अंदर जेट कारगिल ने थंडर रोजा के ऊपर स्टील चेयर से अटैक किया था। इसलिए यहाँ पर जेट कारगिल से अपना बदला लेने के लिए थंडर रोजा एक स्टील चेयर लेकर आई थी, पर थंडर रोजा को देखकर जेट कारगिल यहाँ से भाग गई। तो अब देखना पड़ेगा कि हमें आगे एब्ल्यू कंपनी के अंदर थंडर रोजा और जेट कारगिल के बीच में क्या क्या देखने को मिलता है। लेकिन इसके बाद एब्ल्यू इस वीक रैम्पेज शो और नेक्स्ट वीक के डायनामाइट शो के लिए कुछ मैचेस एडवर्टाइज किए, जो मैचेस कौन से जानने के लिए आप ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर हमारे चैनल के एप्लीकेशन के अंदर जाकर आर्टिकल पढ़ सकते हैं। पर इस सब के बाद फाइनली इस वीक रैम्पेज शो के मेन इवेंट से पहले यहाँ पर मार्क हैनी रिकी स्टार्स और ब्रायन केज का इंटरव्यू ले रहे थे और यहाँ पर बात करते हुए मार्क हैनी ने रिकी स्टार्स से पूछा कि रिकी स्टार्स का ब्रायन केज के बारे में क्या कहना है। और यहाँ पर बात करते हुए रिकी स्टार्स ने कहा कि रिकी स्टार्स हर एक चीज के अंदर ब्रायन केज से बेहतर है और इसलिए रिकी स्टार्स एफटीडब्ल्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन है, जो बात यहाँ पर रिकी स्टार्स ने कही। पर यहाँ पर जवाब देते हुए ब्रायन केज ने कहा कि जब से रिकी स्टार्स एफटीडब्ल्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बने हैं, तब से रिकी स्टार्स ने एब्ल्यू कंपनी अंदर कुछ नहीं किया और रिकी स्टार्स अपने दुश्मन को देखकर भाग रहे हैं। और फाइनली इस वीक रैम्पेज शो के ऊपर एक स्ट्रीट फाइट के अंदर रिकी स्टार्स को हराकर ब्रायन केज दिखाने वाले हैं कि ब्रायन केज से बेहतर कोई नहीं, जो बात यहाँ पर ब्रायन केज ने कही। लेकिन इस सब के बाद फाइनली यहाँ पर टाइम हो चुका था इस वीक रैम्पेज शो के मेन इवेंट का, जहाँ पर एक फिलाडेल्फिया स्ट्रीट फाइट के अंदर रिकी स्टार्स अपनी एफटीडब्ल्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप चैलेंजर ब्रायन केज के अगेंस्ट डिफेंड कर रहे थे। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइज ये मैच स्टार्ट होने से पहले रिकी स्टार्स ब्रायन केज के ऊपर एक स्टील चेयर से अटैक करने के लिए गए, लेकिन ब्रायन केज ने अटैक रिवर्स कर दिया और ब्रायन केज ने यहाँ पर स्टील चेयर से रिकी स्टार्स के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया और एक स्टील चेयर से रिकी स्टार्स के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर ब्रायन केज रिंग के नीचे गए और यहाँ पर ब्रायन केज ने एक ट्रैश कैन निकाला और एक ट्रैश कैन रिंग के अंदर ले आकर ब्रायन केज रिकी स्टार्स के ऊपर अटैक करने के लिए गए, लेकिन सरप्राइजिंगली स्टार्स ने अटैक रिवर्स कर दिया और यहाँ पर रिकी स्टार्स ने ब्रायन केज के ऊपर उस ट्रैश कैन से काफी तगड़ा अटैक किया। और यहाँ पर रिकी स्टार्स ने ना सिर्फ ट्रैश कैन बल्कि ट्रैश कैन का ढक्कन, एक स्टील पाइप और स्टील चेन से भी ब्रायन केज के ऊपर काफी तगड़ा अटैक किया। और फाइनली जब ब्रायन केज को कॉर्नर के अंदर रखकर रिकी स्टार्स ट्रैश कैन के ऊपर से जंप कर ब्रायन केज के ऊपर अटैक करने के लिए गए, तो ब्रायन केज ने रिकी स्टार्स का अटैक रिवर्स कर दिया और ब्रायन केज ने यहाँ पर ट्रैश कैन से रिकी स्टार्स के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। और यहाँ पर ब्रायन केज रिकी स्टार्स के ऊपर अपना फिनिशर लगाने के लिए जा रहे थे, लेकिन तभी यहाँ पर हुक आ गए, पर ब्रायन केज ने हुक को देख लिया और ब्रायन केज ने हुक के ऊपर काफी तगड़ा अटैक किया और इतने में यहाँ पर पावर ऑफ सॉफ्स भी आ गए और ब्रायन केज ने पावर ऑफ सॉफ्स के ऊपर भी अटैक कर दिया। पर जब ब्रायन केज इस सबसे डिस्ट्रैक्टेड थे, तभी रिकी स्टार्स ने ब्रायन केज के ऊपर अपना फिनिशर स्पीयर लगाया और रिकी स्टार्स ने ब्रायन केज को पिन किया। पर सरप्राइजिंगली ब्रायन केज ने किक आउट कर दिया, जो देखकर रिकी स्टार्स काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई और यहाँ पर रिकी स्टार्स ब्रायन केज के ऊपर फिर एक बार अपना फिनिशर स्पीयर लगाने के लिए गए, पर ब्रायन केज ने रिकी स्टार्स की स्पीयर रिवर्स कर दी और केज ने रिकी स्टार्स को कॉर्नर के अंदर एक स्टील के ऊपर फेंक मारा, जिससे रिकी स्टार्स के सिर से खून आ रहा था। और फाइनली यहाँ पर ब्रायन केज ने रिकी स्टार्स के ऊपर एक डिस्कस क्लोज लाइन लगाई, लेकिन इतने में ही पावर ऑफ सॉफ्स एप्रन के ऊपर आकर खड़े हो गए और ब्रायन केज पावर ऑफ सॉफ्स के ऊपर अटैक करने के लिए गए और इतने में ही हुक ने ब्रायन केज के ऊपर पीछे से एक लो ब्लो लगाया, जिसका फायदा उठाकर रिकी स्टार्स ने ब्रायन केज को उठाकर ब्रायन केज के ऊपर अपना फिनिशर लगाया और यहाँ पर ब्रायन केज को पिन कर रिकी स्टार्स ने मैच जीत लिया है, जिससे स्टिल है एफटीडब्ल्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन रिकी स्टार्स, जो रिजल्ट बिल्कुल वैसा ही निकला है जैसा कि मैंने प्रेडिक्ट किया था। तो अब देखना पड़ेगा कि हमें आगे चलकर एब्ल्यू कंपनी के अंदर रिकी स्टार्स और ब्रायन केज के बीच में कुछ देखने को मिलता है या नहीं। पर इसके साथ इस वीक का एब्ल्यू रैम्पेज शो ऑफिस चला गया, जिस शो के बारे में आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइज मुझे तो फिर एक बार ये शो बहुत ज्यादा पसंद आया है और वैसे भी एब्ल्यू रैम्पेज शो सिर्फ 1 घंटे का होता है, इसलिए शो देखने के लिए काफी ज्यादा मजा आता है। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। और ऐसे ही एब्ल्यू कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और एब्ल्यू कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन गाइज अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?